तो ये बिहार की हकीकत है, बिहार सरकार की हकीकत है कि बच्चे पढ़े या ना पढ़े, मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट शादी विवाह कर लिए हम दे देंगे। आप स्कूल के जाके हालात देख लीजिए, बेंच होते हैं तो टीचर नहीं, या टीचर होते हैं तो बेंच नहीं। काम कीजिए, कागज पे नहीं जमीन पे कीजिए। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बिहार विधानसभा में लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो या फिर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हो, इनको लेकर लगातार बिहार विधानसभा में सवाल खड़ा हो रहा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले आपको बता दें कि बीते दिनों शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि जो शिक्षा व्यवस्था बिहार की वो सुधर गई है। गवर्नमेंट स्कूल में जो छात्र वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवा, लेकिन कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है कहाँ तक छात्र जो है एडमिशन करवा रहे हैं। हमारे साथ अभी स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज जी हैं। क्या कहिएगा, लगातार जो शिक्षा मंत्री हैं वो दावा कर रहे हैं कि पहले से जो शिक्षा व्यवस्था वो बेहतर हो रही है। देखिए, शिक्षा मंत्री ने पूरी बिहार सरकारें हमेशा दावा ही करती रही, लेकिन इनका दावा हमेशा फेल रहा है। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो जाए, अपराध की बात हो जाए, सिर्फ इन लोग कागज पर दावा करते हैं, इसमें कहीं नहीं हकीकत है। तो लोग कागज पर दावा करने में सबसे आगे फर्स्ट ले आए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत दिखा जाए तो कुछ और ही है। आप शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं बिहार की, तो हमें नहीं लगता कि इसमें फिर दोबारा बोलने की आवश्यकता है। आप याद कर लीजिए इंटर की एग्जाम हेडलाइट में, आप याद कर लीजिए मैट्रिक एग्जाम लेट, तो इसे ही दावा इनका फेल होता हुआ दिखता है कि कितना शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। उसके बाद यूक्रेन के आप लड़ाई भी याद कर लीजिए, वहाँ से सिर्फ छात्र ना आ रहे थे बिहार जी, वहाँ से मजदूर आ रहा था। मेडिकल के छात्र बिहार छोड़ या देश छोड़ जा रहे हैं, दूसरे देश में पढ़ने जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? आप शिक्षा व्यवस्था की दावा करते हैं और सब फेल आपको दिखता है। तो दावा मत कीजिए, उस पर वादा कीजिए, काम कीजिए, कागज पे नहीं जमीन पे कीजिए। और ये सरकार कागजी सरकार, हम पहले भी बोले आज भी बोल रहे हैं कि सरकार कागजी है, जमीनी सरकार नहीं है। सिर्फ आपको बड़ी बड़ी बात करेगी, जब नल जल की सुधार की व्यवस्था होगा, हरियाली जल जीवन हरियाली की बात होगी, तो अगर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम जहाँ पे होता है उससे पहले बाहरी से रंग पेंट कर दिया जाता है ताकि देखे कि नहीं बहुत बढ़िया व्यवस्था है। उसी प्रकार से होता है। आप स्कूल के जाके हालात देख लीजिए, बेंच होते हैं तो टीचर नहीं, या टीचर होते हैं तो बेंच नहीं। ये हकीकत है सरकारी विद्यालय का। और वो भी शिक्षक हैं, आप कहीं भी जाकर शिक्षक दे लीजिए तो आप कई बार वीडियो ऑडियो वायरल होते हुए देखे होंगे कि जनवरी का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, वो शिक्षक को मैथ बनाने नहीं आ रहा, वो शिक्षक मैथ के टीचर हो जाते हैं। तो इन व्यवस्था को से कहीं ना कहीं सरकार के दावा जो होता है उसका पोल खुलता हुआ दिखता है। और मंत्री जी तो कुछ बोल देंगे अपने के लिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन देखा जाए तो लगातार बिहार विधानसभा में ये भी सवाल हो रहा है, जो STET शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर BSc के अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका जो बहाली प्रक्रिया वो नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री लगातार कहते थे पहले कि जो अभ्यर्थी है STET की तमाम अभ्यर्थियों की बहाली पक्की है, लेकिन बीते दिनों की बात कर ले तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह एक पात्रता परीक्षा है, सबकी बहाली पक्की। ऐसा मैंने बोला है कि नहीं बोला है, ये सब पे मतलब पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए, हमेशा सरकार जब विफलता की ओर जाती है तो वो सिर्फ पल्ला ही झाड़ती है। ये हकीकत आज का है। आप किसी भी सवाल को उठा लीजिए, जवाब उनके पास नहीं होता तो पल्ला झाड़ लेते हैं। कल ऐसा ही देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष को अपमानित किया गया, आज लोग आके सफाई दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तो हाथ जोड़ रहे थे। हमने तो वीडियो में कहीं नहीं देखा हाथ जोड़ते हुए। हो सकता है कि वीडियो खत्म होने के बाद हाथ जोड़ लिए होंगे, बाद में जाके तो एक तमड़ाक मार देना फिर जाके हाथ जोड़ना, ये कहाँ के नियम है भाई। उसके बाद देखिए शिक्षा व्यवस्था की आप बात कर लेते हैं हम लोग। तो शिक्षा व्यवस्था की हालात हो गई कि पंचायत स्तर पे तो हाई स्कूल को बना दिया गया है, लेकिन आप वहाँ देख लीजिए कितने हाई स्कूल चालू हैं, कितने वहाँ पर शिक्षक की बहाली हुआ। आज स्टेट के जो अभ्यर्थी होते हैं जब अपने मांग के लिए सड़कों पे आते हैं तो उनको पीटा जाता है। हमने यहाँ तक विद्यालय में देखा था कि अगर बच्चे गलत करते तो टीचर पीटते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये हो गया कि टीचर गलत करेंगे तो मुख्यमंत्री जी प्रशासन से पिटवाएंगे। और हकीकत अगर आप लोग अगर सही मांग के लिए आप सड़क उतरिएगा ना तो पिटाइएगा ही पिटाइएगा। चाहे STET के विद्यार्थी हो जाए, या UPSC BPSC के छात्र हो जाए, या डॉक्टर हो जाए, वकील हो जाए, टीचर हो जाए, जो भी हो जाए। आपको अगर पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा तो दारू खुलने का तो मौका मुख्यमंत्री जी देने के लिए तैयार है। मैंने कि ड्यूटी की कमी नहीं है, आपकी बहाली हो या ना हो, ड्यूटी की कमी शिक्षकों के लिए नहीं है। और बिहार के शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे जब उनको दारू खोजवाया जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम खोजने के लिए उनको जिम्मेदारी दी जाएगा। उन्हीं का जिम्मेदारी ये रहेगा कि देखिए रोड पे शौच कौन कर रहा है। अब बताइए, इतना घटिया काम शिक्षकों को दिया जाएगा तो वो पढ़ाने में कहाँ से टाइम दे पाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री, उनको क्या कहिएगा इन बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए? कहेंगे क्या, बार बार तो यही बोलते हैं ना हम कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था बिहार में करवाइए। हम तो ये भी मांग करते हैं कि सामान्य शिक्षा बिहार में लागू हो, जहाँ विधायक जी का बेटा पढ़ेगा वहीं आम आदमी गरीब का भी बेटा पढ़ेगा। ये व्यवस्था क्यों नहीं सरकार लागू करती है? अगर आप मानते हैं कि बिहार का सरकारी विद्यालय का अगर अच्छा पढ़ाई होता है, आपने जो विद्यालय बनवाया उस विद्यालय में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप अपने बेटे का एडमिशन क्यों नहीं करवाते हैं? विधायक जी अपने बेटा का एडमिशन करवाएं हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में तो नहीं, वो करवाएंगे
बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा की व्यवस्था क्या है। लॉकडाउन दम लगा रहा, पूरा स्कूल में शिक्षा प्रभावित हो गई, लेकिन एग्जाम टाइम पे लिया गया। और यही बिहार है ना भाई साहब, जहाँ पे फेल विद्यार्थियों को भी पास कर दिया जाता है कोरोना के नाम पर। अब बताइए, जब कोरोना के नाम पे आपको सर्टिफिकेट पास कर दे दिया जाएगा तो आपके अंदर मैच्योरिटी कहाँ से आएगी? आप कहाँ से कोई एग्जाम क्वालिफाई कर पाइएगा? तो ये बिहार की हकीकत है, बिहार सरकार की हकीकत है कि बच्चे पढ़े या ना पढ़े, मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट शादी विवाह कर लिए हम दे देंगे। बिल्कुल देख सकते हैं स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज से तमाम मुद्दों पर चर्चा की। जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लगातार शिक्षा मंत्री यह दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दावा शायद फेल दिख रहा है। क्या कुछ कहते पुरुषोत्तम आपने सुना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।